तो सबसे पहले देखते हैं, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक का मतलब एक सर्कल के अंदर बनी हुई है, तो उसके अंदर जब एंगल बाइसेक्टर को मिलाएंगे हम, उससे जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, जो मेरे पास ये पी क्यू आर एस बनी हुई है, पी क्यू आर एस, ये भी क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, ये भी साइक्लिक होगी। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस साइक्लिक वो होता है जिसका अपोजिट एंगल का सम आपस में 180 हो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम सर्कल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंबाइन यूज कर रहे हैं, सर्कल का एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपोजिट साइड का जो प्रोडक्ट है और उनका सम किसके बराबर होगा, हमेशा डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी मल्टीप्लाई सी डी प्लस ए डी मल्टीप्लाई बी सी विच इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बी डी। नाउ वी टेक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। हियर ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है और ए डी क्या है, एक स्केंट है। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें एक फॉर्मूला यूज करना है कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी मल्टीप्लाई ए डी। तो यहां पे मैं यूज कर सकता हूं 10 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई। इस टाइप के हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मानो ये इस टाइप का है, यहाँ पे एक क्या है, सेंटर से आ रही है और एक स्केंट है, तो मुझे पता है यहाँ पे ये टेंजेंट होगा और ये टेंजेंट किसके बराबर होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मतलब जो मैंने यहाँ पे रूल किया था, ए सी मतलब 5 7 यहाँ पे ए ई और मल्टीप्लाई ए से बी तक वैल्यू कितनी होगी 16, जो मेरे पास कितना हो गया 112। अब वो किसके बराबर होगा, उसका स्क्वायर के, x मानो मेरे पास ये x है तो x का स्क्वायर कितना होगा 120, तो x की वैल्यू क्या होगी 112। तो उससे मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास 112 है, ये 13 है, अब मैं इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ। तो आपने रूल याद रखना है इस टाइप के जिसमें दोनों ही स्केंट हैं, तो यूज करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5 प्लस 10 कितना हो गया मेरे पास 15 इक्वल टू x और x प्लस 20, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इधर 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 नहीं 5 इंटू 15, ये 5 फिर ये टोटल इक्वल टू x इंटू 20 प्लस एक्स, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये पता है कि ए बी, लेकिन ये इंस्क्राइब है, सर्कल इंस्क्राइब है, तो ए बी प्लस सी डी का सम किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ए डी प्लस बी सी, ये टेंजेंट का सम है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर रेडियस है, सर्कल है, तब अब इसकी रेडियस की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा है इक्विलेटर ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, तब इसकी रेडियस की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने पढ़ा है कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो इसकी साइड ए है तो मैं एक डायरेक्ट डाल लूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो मेरे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी ए बाई 2 होगी। तो इसके बाद मेरे पास आ जाएगी ए डी, लिख देता हूँ ए डी का स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर बाई 4 और ए डी का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रूट। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट a बाई 2 रूट 3। ये मेरे पास किसी होगी टोटल वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, और मुझे रेडियस निकालना है क्योंकि आपको पढ़ा है सेंट्रॉइड क्या होता है 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसकी रेडियस डायरेक्टली क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 1/3 से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा a√3 और नीचे कितना हो जाएगा 2√3। ये हो गया मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेडियस किसका, इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। और अगर दूसरा है मेरे पास सर्कल के अंदर इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसका फॉर्मूला होगा a√3 किसका, रेडियस का। चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सेंटर से लेके चलते हैं
और क्योंकि इसका और इसका सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये 120 है तो इधर मैं एक लाइन डालता हूँ और ये क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल होगी साइक्लिक, तो 120, तो ये कितना हो गया 60। हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 160, तो ये कितना हो गया 120। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये देखते हैं। सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, मान लो ये 60 है तो बाकी जो बाउंड्री पे बनेगा वो इसका ये कितना हो जाएगा हाफ, तो ये 60 तो ये 120, तो ये कितना बच गया मेरे पास 60 डिग्री। चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, इसकी रेडियस है 1, इसकी साइड, और हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सर्कल के जो